हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर खड़े होके अपना वचन प्रचार करने का मौका दिया, और पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। और मेरा जो विषय है, हम खोलेंगे यूहन्ना 19 का 28 खोलेंगे। हम यूहन्ना 19 का 28 का वचन जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला जो वचन है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। तो इस वचन के द्वारा जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी मृत्यु के विषय में कि ये सब कुछ पूरा हो चुका है, क्योंकि ये भविष्यवाणी काफ़ी साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में कर दी गई थी कि वो हमारे अपराधों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा। और ये भविष्यवाणी जब हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं 53 में, तो उसका 4 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, निश्चय उसने हमारे अपराधों, हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो यहाँ पर लिखा है कि उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया। जब यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए तो उस समय वो हमारे सारे रोग अपने ऊपर ले रहा था, जो हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर सह लिया। इससे अगला जो हम वचन पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसने कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो चुके हैं। तो इस वचन के द्वारा उसके कोड़े खाने से हम लोग सब लोग चंगे हो चुके हैं। तो यही बात यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये पूरा हो चुका। आगे जब हम यही वचन पढ़ेंगे तो हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी को अधर्म के बोझ उसी पर ला दिए। तो यीशु मसीह के इस वचन के द्वारा हम समझते हैं कि हम लोग सब भटक गए से, और उसकी मृत्यु के द्वारा ही हम सब लोग इकट्ठा हुए। उसके लहू से ही हमारे सब पापों की क्षमा मिली और हमें प्रभु ने चंगा किया और इकट्ठा किया, हमारे पापों को क्षमा किया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो जिस समय प्रभु को ये सजा दी गई या उनको ये मृत्यु की सजा दी गई, तो उस समय से ही प्रभु का मुंह चुप रहा, क्योंकि वो परमेश्वर पिता की आज्ञा थी कि तू मेरे लिए मारा जाएगा, कोड़े खाएगा और ये पाप को, सारे संसार के पाप को अपने ऊपर लेगा। इसलिए प्रभु उस समय चुप रहा और ये उन्होंने उस समय पूरा किया। इसीलिए वचन में लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हुआ, इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हुआ, मैं प्यासा हूँ। तो प्रभु ने यहाँ कहा कि ये सब क्या हुआ, पूरा हुआ, जो प्रभु के विषय में लिखा था कि तू मेरे पापों को, संसार के पापों को सहन करेगा और मेरा ये वचन पूरा करेगा। तो चुपचाप रह के उसने अपने पिता की आज्ञा को माना। और इस समय हमें भी प्रभु के सारे वचन को चुपचाप रह के उसकी सारी आज्ञाओं में चलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भी प्रभु दूसरे आगमन में इस संसार में आए तो हमें स्वर्ग में लेके जाए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे और हम भी उसकी आज्ञा में चले। प्रभु का धन्यवाद हो।